एक और हदीस में अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बड़ी मारूफ हदीस है, आपने कई मरतबा सुनी होगी कि दो फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर है, दूसरे का नाम नकीर है, और आकर तीन सवाल करते हैं और तीनों सवाल लाजमी है। मन रब्बों का, मा दीनों का, मन नबियों का, ये तीन सवाल होंगे, इनमें से कोई भी इख्तियारी नहीं है। ये हर मर्द हर औरत से सवाल किया जाएगा, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, अगर ये मोमिन हुआ, अगर ये मुत्तकी परहेजगार हुआ, अल्लाह को अल्लाह मानने वाला हुआ, किताब और सुन्नत को दीन मानने वाला हुआ, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी पैगंबर मानने वाला हुआ, नबी की बात के मुकाबले में तू के ताके चूके चाके अगरचे मगरचे, ये मसला वो मसला, मेरा इमाम मेरा कायद मेरा मुर्शद नहीं। जब काल रसूल आ गया तो इसने सरे खम तस्लीम कर लिया और अपने सारे फुकहा को और सारी चीजों को रद्द करके उसने कहा कि मेरे पैगंबर का कौल आ गया है, मेरे पैगंबर का फरमान आ गया है। अल्लाह के नबी की बात के आगे किसी और की बात को इसने जो है ना तरजीह नहीं दी। जिसने सही मानों में अल्लाह को माना, रसूलुल्लाह को माना और दीन इस्लाम को, कुरान और सुन्नत को, कुरान और हदीस को अपना दीन माना, वह कब्र में जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा मन नबियों का, ये जवाब देगा नबी जी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा सवाल होगा मा दीनों का, ये कहेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। मैंने सारी जिंदगी एक कुरान को फॉलो किया है और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहादीस को, आपके फरामीन को, आपकी सुन्नतों को मैंने दीन समझा है। फरमाया जब ये तीनों सवालों के जवाब देगा तो फरिश्ता मुमतहिन एक सवाल करेगा, ऐन युदरी का, तेरी तरह के बड़े लोग इस दुनिया से आए, अपने आप को मुत्तकी परहेजगार ईमानदार समझने वाले, लेकिन आज खबर में नाकाम हो चुके हैं। ऐन युदरी का, तुझे ये निसाब किसने बतलाया था, क़यामत के इम्तिहान, कब्र के इम्तिहान की तैयारी के लिए तुझे किसने सिलेबस से आगाह किया था, किसने गैस लगवाए थे कि ऐसे ऐसे सवाल आएंगे और उनका जवाब ये मिलेगा। बतला तूने तैयारी कौन से पेपर से की है, कौन सी किताब से तूने तैयारी की है। ऐन युदरी का, तुझे कैसे पता चला कि रब अल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, दीन इस्लाम है। खबर में इन तीन सवालों के जवाब कैसे तैयार किए हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, मुझे और आपको भी इस किताब का मुतालिया करना होगा। अगर कब्र के तीन सवालों में कामयाबी चाहते हो और आखिरत को अगर सेव करना चाहते हो, जन्नत के महल्लात के मालिक बनना चाहते हो, तो फिर इन तीन सवालों का जवाब कौन सी किताब में है, उस किताब का तारुफ ये बंदा कब्र में करवा रहा। कहता है क़राअतु किताब अल्लाह, कहता है क़राअतु किताब अल्लाह। इस किताब को पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो यूट्यूब इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो मैगजीन पढ़ता हूँ, मैं तो अखबारात पढ़ता हूँ, मैं तो इंग्लिश मैगजीन पढ़ता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। ये अलमारी के ऊंचे खाने में गुलाफों में बंद की हुई पड़ी है। अगर महरूम है तो ये रब की किताब महरूम है। कहता है क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने कुरान को पढ़ा है, और कुरान को पढ़ा तो रब रहमान का पता चला, कुरान को पढ़ा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पता चला, कुरान को पढ़ा तो दीन इस्लाम का पता चला। आज इस किताब को हम कितना पढ़ते हैं। रमजान से रमजान कुरान की तिलावत की जाती है। भाई रमजान आ गया है, 3 मरतबा कुरान खत्म करेंगे। कोई मर गया तो फातिहा खानी कर लेंगे। अगर कभी कभार दिल परेशान हो गया, कभी कभार कोई बड़ी आफत मुसीबत आ गई, तो अपने घर पे मदरसे के चंद बच्चों को बुलाकर कुरान खानी करवा ली या कुरान पढ़ लिया। हालांकि ये तो वो किताब है जिस किताब में कब्र के 3 सवालों का, आखिरत के 3 सवालों का जवाब है। लेकिन कुरान इस बंदे के पढ़ने का अंदाज कैसा है। कहता है क़राअतु किताब अल्लाह, कुरान को पढ़ता चला गया, फ़आमनतु, कुरान पे ईमान लेके आया, वसद्दक़तु, कुरान की तस्दीक करता चला गया। कुरान को पढ़ा भी है, तोते की तरह रट्टे के साथ कुरान नहीं पढ़ा, कुरान को समझा है, कुरान के मानी को, कुरान के मफाहिम को, कुरान के तर्जमे को, कुरान की तफासीर को पढ़ा है। कुरान को पढ़ने की कोशिश के साथ साथ उसको समझना शुरू किया है। और जब कुरान समझ में आना शुरू हुआ
तो आंखें बंद पे करके कुरान पे ईमान ले आया, और जब कुरान पे ईमान लेके आया तो अल्लाह के हर हुक्म की मैंने खुद तस्दीक की है कि मेरा रब कभी गलत नहीं कह सकता। कुरान पढ़ता चला गया, कुरान पे ईमान लाता चला गया, कुरान की तस्दीक करता चला गया। अब ये बंदा कब्र में 3 सवालों के जवाब दे रहा है, और फरिश्ता इसको एक बात कहता है, फरिश्ता इसके लिए एक इनाम का ऐलान करता है, फयुनादी मुनादी मिनस समा अन सदका अब्दी फफरिशू लहू मिनल जन्नह वल्बिसू लहू मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। बंदा कब्र में होगा और आसमान से एक आवाज आएगी, आसमान से एक आवाज आएगी, फयुनादी मुनादी मिनस समा अन सदका अब्दी। अल्लाह अपने बंदों, अपने फरिश्तों से कहेगा कि मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, ये मेरा मेहमान है, ये रब रहमान का बन के आया है, ये कब्र में तन्हा है, कोई सिफारिशी नहीं है, कोई साथ बताने वाला नहीं है, कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है, ये दुनिया में सारे लोगों को छोड़ के आ गया है, जिसने दुनिया मेरे लिए गुजारी है। आज कब्र की इस तन्हाई के अंदर में रब रहमान इसकी गवाही पेश करता हो, अन सदका अब्दी, मेरा बंदा मेरी बंदी जो कह रहा है ये सच कह रहा है। खैर की बात आगे शेयर कीजिए और अपने लिए सदका जारिया